कहती स्वामी जी, आपने भी पोल्यूशन का जिक्र किया था और ज्योत्सना भी कह रही थी कि मैं उसी सुई पे अटक गई हूँ, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ एक विषय रख लेती हूँ। स्वामी जी, एक स्टडी ये कहती है कि ये जो हवा में पोल्यूशन है, ये जहर कैंसर की चपेट में बच्चों को ले रहा है। दिल्ली और महानगरों की आप बात कर रहे थे स्वामी जी, और इसके आसपास रहने वाले शहरों में बच्चों के अंदर कैंसर का रिस्क करीब 4% तक बढ़ गया है। बचपन को बचाना पड़ेगा, तभी हमारा आने वाला भविष्य सुंदर बनेगा, सुरक्षित बनेगा। स्वामी जी, तो बच्चों के साथ साथ ये पेरेंट्स को भी समझाने की जरूरत है, हम अपने आसपास का वातावरण कैसे अच्छा बनाएं, हेल्दी बनाएं, पोल्यूशन फ्री बनाएं, जिससे कि हमारे आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। बच्चों के लिए भी स्वामी जी योग बताएं, उनके फेफड़े स्ट्रांग रहें। बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, खुशी का कोई भी मौका हो, जब भी आप कोई सेलिब्रेट करते हैं लाइफ में, आपको जीवन में सफलता मिलती है, विजय मिलती है, परीक्षा में मार्क्स अच्छे आ गए, तो क्या लगाना? पेड़ लगाना। जन्मदिन पर क्या लगाना? पेड़ लगाना। शादी की वर्षगांठ हो, कुछ भी अच्छा काम हो, पेड़ लगाओ। हम तो कोई भवन का उद्घाटन करते हैं तो पेड़ लगाते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, पेड़ लगाओ। सड़कों के किनारों पर लगाओ, जंगल में लगाओ, जो किसान हैं अपने खेतों की डोल के ऊपर लगा दो, उससे एक्स्ट्रा आमदनी होती है। कल एक भाई मिला मुझे इंदौर का, बोले स्वामी जी हम तो कार्बन क्रेडिट के ऊपर काम करते हैं, जो पेड़ लगाते, एक पेड़ का आपको साल का 1000 रुपये लगभग मिल जाता है। तो अपने पेड़ों की डाल के डोल होती है ना, उसके ऊपर, सड़क के किनारों के ऊपर पेड़ लगाए, कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा। हाँ, और जो है जिसमें जो लकड़ी पर चूल्हा जलाते हैं तो कम जिसमें एनर्जी की खपत होती है, वो एनर्जी सेव करने वाला जो चूल्हा जलाते हैं उसके ऊपर हर साल 1500 रुपये मिलता है कार्बन क्रेडिट, कम जहाँ जो है लकड़ जलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति हमारी माँ है। देखो, हमने प्रकृति से ऑक्सीजन पूरा लेते हैं, और यदि हमने जो है ऑक्सीजन वापस नहीं दिया तो हम पाप के भागीदार भी। इसलिए कहते हैं एक पेड़ लगाने से हजारों हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने जितना फायदा होता है। और छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही प्राणायाम सिखा दें, जैसे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। आओ इधर कृतिका, और वापस आओ इधर मानसी। और ये तो MS का शिकार हो गया था बच्चा। इधर बैठो बाबू, अब तो उसने काफी अपने ऊपर विजय पा ली है। इधर आओ बेटा, आप इधर आ जाओ, इधर इधर बैठो, आप बैठो, ये बैठो, भस्त्रिका करो बाबू। अब देखो, ये छोटी सी बच्ची है कृतिका, और भस्त्रिका कर रही है। अब कपालभाति भी करो। देखो ये बाबू, ये मंडूकासन करो। सामने देखो। अब देखो, छोटे छोटे बच्चों को मंडूकासन शुरू करवा दे, छोटे छोटे बच्चों को भस्त्रिका कपालभाति सिखा दे। अनुलोम विलोम करो कृतिका, मानसी जी करो। ऐसे इस बच्चे ने MS से 3 बार अपने आप को बचाया। आंख का पैरालिसिस हुआ, मुंह का पैरालिसिस हुआ, और पूरे शरीर पर अलग अलग उसका अटैक आया, लेकिन ये लड़ता रहा और अब विजयी हो गया। तो देखो, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का लिवर किडनी फेल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन कैंसर में देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों का RBC WBC ब्लड टेस्ट गड़बड़ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उनको बचाना पड़े। छोटे छोटे बच्चों को भयंकर कैंसर से लेकर के स्किन प्रॉब्लम हो रही है, पूरा शरीर उधड़ रहा है। तो बच्चों के ऊपर बहुत ये खराब चीज़ें बहुत जल्दी और बुरा असर करती हैं। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, एंटीबायोटिक से बचो, सिंथेटिक दवाइयों से बचो, नेचुरल चीज़ों को अपनाओ। अपने बच्चों को अश्वगंधा दे रोज, अश्वगंधा दे, च्यवनप्राश दे, बालप्राश। ये बाद में खाना, अभी नहीं खाना आपको, है ना। हाँ स्वामी जी, बीमारी कोई भी हो, कहते शुरू से ही हैं बच्चों को बचपन से योग में डाल दें। स्वामी जी कहते हैं कि बीमारी कोई भी हो, हार्ट पर उसका असर जरूर पड़ता ही है। कैंसर रोकथाम के उपाय के साथ दिल को मजबूत कैसे बनाया जाए, उसके भी उपाय बता दीजिए, उसका एक सेशन करवा दीजिए।
ऐसे भी इतनी चारों तरफ दुर्घटनाएं देख रहे हैं, चारों तरफ विध्वंस है, पतन है समाज में, सब देख करके ऐसे ही दिल बड़ा घबराता है। चलो गोमुखासन करो बाबू, आप भी करो गोमुखासन। मानसी जी, कृतिका जी गोमुखासन करें। गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये वाला करो बाबू, ऐसे ऐसे, ये गोमुखासन, और गोमुखासन के साथ साथ ये अभ्यास अब तो पक्की योगी हो गए। हाँ, और कपालभाति भी साथ में कर रही है छोटी सी बाबू, ऐसे। तो हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, खाली पेट हृदयामृत। आजकल इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं, हार्ट के वाल में लीकेज है। मैंने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हार्ट के लीकेज रोके हैं। किसी का वाल सिकुड़ गया है, किसी का हार्ट फैल गया, इनलार्ज हो गया। कल एक भाई मेरा बोले जो हार्ट इनलार्ज होता जा रहा है, एक बहन मेरी बोले कैल्सिफिकेशन हो रहा है हार्ट में। मैंने कहा अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, यहाँ हार्ट में, अब ब्रेन में कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन है वो दूर हो जाएगा। और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं। खाली पेट कार्डियोग्रिड 2 सुबह शाम, और खाने के बाद हृदयामृत ले लो, और अर्जुनारिष्ट पी लो, अर्जुन घरवटी ले लो। थोड़ा खाने पीने को ठीक करना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले तो लौकी कल्प कराता था, लेकिन अकेले लौकी पर लोग रह नहीं पाते, इसलिए लौकी कल्प के साथ मैंने कर दिया अब वेजिटेबल सब्जी कल्प, शाक कल्प। तो शाक सब्जियां खिलाते हैं और सलाद खिलाते हैं, और 2 महीने के अंदर 80, 90, 100% तक भी ब्लॉकेज में या तो कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरीज खुल जाती है। रिजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 15, 20, 25 तक आ गया था, वापस 55, 60 तक पहुंच जाता है। यह हार्ट का पॉइंट है, यह हार्ट का पॉइंट है। और कृतिका अपना हाथ दो, ये जो है डायबिटीज़ का पॉइंट है, बाएं हाथ यहाँ दबाते हो ना आप, दबाओ, ये डायबिटीज़ का पॉइंट। इसके ऊपर ये हार्ट का पॉइंट है, इसके ऊपर ये कान का पॉइंट है, इस यहाँ पर ये आँख का पॉइंट है, यहाँ पर ये थायराइड का पॉइंट है, यहाँ पर ये किडनी का, यहाँ पर और यहाँ पर ये स्ट्रेस का। और ज़ोर से एक बार ऐसे ताली बजा देते हैं, उससे भी सारे पॉइंट दब जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके हम बड़े बड़े रोगों से लोगों को बचाते हैं और लोगों को जीवन जीना सिखाते हैं कि आओ योग में जीवन जियो। चलो ये कर।